बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ्स सिंटैक्स बुक कोड चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। तो इससे पहले क्वेश्चन 4.1 जो है वो मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने नहीं कंप्लीट की है तो वो मेरी प्लेलिस्ट से देखकर आसानी कंप्लीट कर सकते हैं। वहां पर हर एक क्वेश्चन पूरी तरतीब पूरी अरेंजमेंट के साथ मौजूद है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.2। तो क्लास 4.2 में हमसे कहा जा रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब यहाँ भी हमें फैक्टरी बनाने और यहाँ पर भी हमें फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन ये देखना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमें 3 टर्म्स दी हुई हैं, ठीक है ना। नॉर्मली 3 टर्म्स वाली जो हमारे फॉर्मूले हैं वो कौन से हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर, जिसमें 3 टर्म्स आती हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हमें 3 टर्म्स दी हुई हैं, तो हम यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर हम कर सकते हैं। अगर हम 4 को ब्रेक करें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 में, तो ये हो सकता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। इसी तरह लास्ट टर्म का भी स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम पहले अप्लाई कर देते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। लेकिन a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से अप्लाई से पहले हम इनको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। वो किस तरह से, को मैं ब्रेक कर देती हूँ पावर को, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा, बीच की टर्म को ऐसे ही लिखा रहने दें। इसी तरह से इसको भी ब्रेक कर देते हैं। अगेन ये पावर जब पावर से मल्टीप्लाई होगी तो दोबारा 4 आ जाएगा। लेकिन स्क्वायर बाहर लिखने का मकसद, होल स्क्वायर बाहर लिखने का मकसद हमारा ये होता है, चूंकि हमारे फॉर्मूले में स्क्वायर है तो इसलिए हमें ये पावर 4 को ब्रेक करना पड़ता है। अब हम देख लेते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारा है a प्लस बी होल स्क्वायर, प्लस का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि यहाँ बीच में प्लस की साइन है, ठीक है, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जी, तो क्लास अब हम अप्लाई कर देते हैं अपना ये फॉर्मूला क्वेश्चन पर। तो देख लीजिए यहाँ पर पहले हमारे पास a स्क्वायर है प्लस 2ab है प्लस बी स्क्वायर है, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और लास्ट टर्म का स्क्वायर ये हमारे पास ऑलरेडी हो चुका है, ये हम बना चुके हैं। तो ये तो हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे और लास्ट टर्म का स्क्वायर, अच्छा अब बीच के टर्म में हमारे पास क्या लिखा हुआ है 2ab, लेकिन यहाँ बीच में 2 कहीं नजर नहीं आ रहा हमें, यानी कि वो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी तरफ से ऐड करना पड़ेगा तभी फॉर्मूला बनेगा। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में तो 2 है नहीं। तो अब इस सूरत में मैं क्या करूं, चले हम अपनी तरफ से अगर हम देखें तो यहाँ पर फॉर्मूले के हिसाब से हम बनाते हैं। तो मैं लिखूंगी यहाँ पर 2, ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, बी का मतलब है लास्ट टर्म। तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, ए स्क्वायर, और लास्ट टर्म हमारी है एक्स स्क्वायर। चलिए जी, बीच की टर्म हमने खुद से बना ली है 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लेकिन ऊपर 2 मौजूद नहीं। अब देखिए यहाँ पर चूंकि ये 2 हमने खुद से ऐड किया है, तो मैथ्स का ये रूल है कि जो चीज भी आप अपनी तरफ से खुद से ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेम उसी के अपोजिट साइन के साथ आपको वही चीज दोबारा लिखनी होती है। जैसे यहाँ पर अगर मैंने प्लस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर को ऐड किया है तो मैं इसी को माइनस भी करूंगी। क्या करूंगी, माइनस भी करूंगी। तो मैं लास्ट में इसको माइनस कर देती हूँ 2, सेम यही वैल्यू जो यहाँ पर मैंने प्लस की है उसी को मैं माइनस भी कर दूंगी। और ये जो मेरी सेंटर की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई थी इसको मैं लिख देती हूँ लास्ट में।
ठीक है। तो अब मैं अपना फॉर्मूला यहां से यहां तक ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहां तक बना सकती हूँ। तो फॉर्मूले में मुझे इसको क्लोज करना है ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये रहा मेरी फर्स्ट टर्म और ये रही मेरी लास्ट टर्म। मैं इसको अगेन फॉर्मूले में क्या कर देती हूँ, क्लोज कर देती हूँ। तो क्लोज करने से क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का होल स्क्वायर। तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारी लास्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म और इसका होल स्क्वायर। फॉर्मूले के मुताबिक हमने इसको क्लोज कर दिया। और यहां देखिएगा ये क्या हो जाएगा ये देखें, ये माइनस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया और ये प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। तो क्लास आप देख सकते हैं इन दोनों के वेरिएबल्स जो है वो सेम है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसका मतलब इनके कोफिशिएंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, क्योंकि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए वेरिएबल्स का सेम होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर वेरिएबल्स जो है वो दोनों के सेम है। तो इसका मतलब मैं 2 में से 1 को माइनस कर सकती हूँ। ये माइनस का है, ये प्लस का है, अपोजिट साइन। जब अपोजिट साइन होते हैं तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 2 में से 1 को माइनस कर दूंगी। जब यहाँ कोई नंबर नहीं है तो क्या है इधर 1 है, तो 2 में से 1 माइनस होगा तो मेरा क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्लास मैंने यहाँ माइनस का साइन इसलिए लगाया क्योंकि जो बच रहा है वो किस में से बच रहा है, माइनस में से बच रहा है। और ग्रेटर नंबर की साइन आती है हमेशा, तो ग्रेटर नंबर के साथ माइनस लगा हुआ है, तो 1 जो हमारा माइनस में से बच रहा है, इसलिए मैंने इसके साथ माइनस का साइन लगा दिया। तो क्लास अब मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, देखिए इसका तो होल स्क्वायर है, इन दोनों पे अलग अलग स्क्वायर है। अगर इन दोनों पे अलग अलग स्क्वायर है तो मैं इसको होल स्क्वायर कर सकती हूँ, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है। तो मैं इसको बाहर ब्रैकेट में एक दफा होल स्क्वायर लिख सकती हूँ ना। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर ax लिख दूं और चूंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो मैं बाहर होल स्क्वायर लगा दूं। ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसे भी तो लिखा रहने दे सकते थे ना, इसलिए किया ताकि यहाँ पर ऑलरेडी होल स्क्वायर है, मैंने इसको भी होल स्क्वायर बना लिया। बीच में माइनस की साइन आ रही है, तो याद करें हमारा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस लास्ट टर्म का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि इक्वल है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पूरी टर्म मेरी क्या है, ए है, जबकि ये पूरी टर्म मेरी क्या है, बी है। मैं लिख देती हूँ रेड पेन से, जी ये पूरी टर्म मेरी ए है, जबकि ये पूरी टर्म मेरी क्या है, बी है। देख सकते हैं आप। तो अब मैं जहां जहां ए है वहां पर ये ब्रैकेट आ जाएगी, जहां बी है वहां ये ब्रैकेट आ जाएगी। तो इस फॉर्म में मेरा क्वेश्चन लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मुझे चूंकि बनाने क्या है, मुझे तो फैक्टर बनाना और ये फैक्टर्स की फॉर्म है, तो मैं इनको इस फॉर्म में लिख देती हूँ। ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जहां a है वहां ये ब्रैकेट आएगी, तो मैं लिख देती हूँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये a है, फिर माइनस की साइन, आगे आ जाएगा ए एक्स ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद सेकंड ब्रैकेट ए की प्लेस में, फिर अगेन यही ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर अब आएगा प्लस साइन, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं प्लस साइन, और फिर बी ब्रैकेट, यानी कि बी की प्लेस में मैं क्या लिखूंगी, ए एक्स, ये देख लीजिए मेरा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो गया है। और आप देख सकते हैं कि हर टर्म एक दूसरे से अलग है, कोई भी वेरिएबल एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे,
तो अब यहाँ पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं हो सकता, ना ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है। तो यहाँ पर ही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारी फैक्टर्स की फॉर्म आ चुकी है। देख लें, दो ब्रैकेट है, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो दिस इज अ फैक्टर फॉर्म। नाउ दैट इज द आंसर। तो क्लास अब आ जाते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 देखिएगा, ये लिखा हुआ है b4 b² + 1। तो यहाँ भी हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, कौन सा, a + b² का। तो a + b² का फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का क्या चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। तो मैं इसको ब्रेक कर लेती हूँ, इस तरीके से मैंने ब्रेक कर लिया। मिड टर्म को लिखा रहने दें आप जैसे लिखी हुई है, और 1 का भी हम स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। अब मैं इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, कौन सा, a + b² का, चूंकि मेरे पास फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर मिल गया, लास्ट टर्म का भी स्क्वायर मिल गया। तो अब फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, a + b² जो कि इक्वल है a² + 2ab + b²। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a + b² के फॉर्मूले में क्या क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, लास्ट टर्म का स्क्वायर, जो कि हमारे पास मौजूद है, और बीच की टर्म हम खुद बनाएंगे। ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर भी मेरे पास मौजूद है, और लास्ट टर्म का स्क्वायर भी मेरे पास मौजूद है। अलबत्ता बीच के टर्म के लिए मुझे 2 चाहिए होता है, 2ab, जो कि 2 यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो वो मैं अपनी तरफ से ऐड करूंगी। तो जो मैं अपनी तरफ से ऐड करूंगी उसी को मैं अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगी। ये मैथ्स का रूल है कि जो चीज भी आप अपनी तरफ से ऐड करते हैं उसी का अपोजिट साथ ही उसमें जो है वो लिख भी देते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैंने ऐड किया तो मैं सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगी, या अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती तो फिर मैं ऐड भी कर देती। ठीक है ना। तो पहले मैं ऐड करूंगी, क्योंकि मुझे क्या बनाना है, फॉर्मूला बनाना है a + b² का। तो फॉर्मूले के मुताबिक पहले क्या आता है, 2, फिर फर्स्ट टर्म और फिर लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मेरी क्या है, b², लास्ट टर्म मेरी क्या है, 1, और फिर बीच में है प्लस का साइन। अच्छा जी, अब चूंकि ये मैंने अपनी तरफ से ऐड की है ना क्लास, तो इसे मैं अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगी। सेम इसी वैल्यू को हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, और ये जो बीच की टर्म यहाँ लिखी हुई है इसको हम लिख देंगे लास्ट में। ये देख सकते हैं आप, ये लास्ट में आ गई। तो अब देखिए, यहां से यहां तक तो मेरा फॉर्मूले में क्लोज हो रहा है ना, ये देख सकते हैं आप, ये तो मेरा फॉर्मूला बन गया, a² + 2ab + b²। अब मैं इसको फॉर्मूले में क्या कर देती हूँ, क्लोज कर देती हूँ। फॉर्मूले में क्लोज करेंगे तो a + b², मेरे क्वेश्चन में ये a है और ये b है, तो मैं कर देती हूँ इसको क्लोज, b² + 1 का होल स्क्वायर, और इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ। तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, और इसके साथ b² मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2b², आगे लिखा हुआ है प्लस b²। तो क्लास अब आप देख सकते हैं ये माइनस का 2b² है, ये प्लस का b² है, तो हम इसमें आपस में क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के क्या है, वेरिएबल सेम है। जब दोनों के वेरिएबल सेम है तो इसका मतलब यहाँ सब्ट्रैक्शन हो सकती है ना, एक के साथ माइनस साइन है, एक के साथ प्लस साइन है, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन पे हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे, यहाँ पर बचेगा -b²। ठीक है। अब चूंकि इसका तो होल स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, बस सिर्फ इतना है कि इसमें ब्रैकेट नहीं लगेगी, तो चलिए हम इस तरह से ब्रैकेट लगा देते हैं। अब दोनों के होल स्क्वायर हो गए। अब मैं यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, a² - b², क्योंकि यहाँ पर ये पूरी टर्म क्या है, a² - b²। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करने जा रही हूँ अपना a² - b² का, तो लिख देती हूँ
ये किसके इक्वल है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देख सकते हैं आप, आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये ब्रैकेट आप आगे पीछे लिख सकते हैं, इसका कोई इश्यू नहीं। ओके, अब देखेंगे मेरे पास पूरी टर्म क्या है, ये होल स्क्वायर। ये पूरी टर्म मेरे ए को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि ये पूरी टर्म बी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जहां जहां ए है, इस फॉर्म में तो मेरा क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, ए स्क्वायर, ये पूरी टर्म क्या है, ए स्क्वायर, फिर बीच में माइनस का साइन, और फिर ये बी स्क्वायर। अब ये तो फैक्टर्स की फॉर्म नहीं है, फैक्टर्स की फॉर्म हमारी ये होती है जहां ब्रैकेट लगी हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन। तो मुझे फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि मुझे अपना आंसर किस में लाना है, फैक्टराइजेशन में लाना है, फैक्टर्स की फॉर्म में लाना है। तो अब मैं क्या करूंगी, इनको इस फॉर्म में लिखूंगी। तो जहां ए है वहां मेरी ये ब्रैकेट आ जाएगी, और जहां बी है वहां ये। ठीक है, तो लिख देते हैं, ए की प्लेस में मैं लिखने जा रही हूँ अपनी ये वाली ब्रैकेट, बी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, माइनस, पहले माइनस की साइन आएगी, माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और फिर आगे देखिएगा, सॉरी बी स्क्वायर नहीं है, सिर्फ बी है। फिर दूसरी सेकंड ब्रैकेट, ए बी स्क्वायर प्लस 1। देखिए एक दफा मैंने माइनस के साथ लिख लिया, अब दूसरी बार मैं इसे प्लस के साथ लिखूंगी। तो ए की प्लेस में तो मैंने अपनी ब्रैकेट लिख ली है, ठीक है। अब बी की प्लेस में ये आ जाएगा, यहां आएगा अब प्लस साइन। तो आप देख सकते हैं ऑल टर्म्स आर डिफरेंट टू ईच अदर, सब एक दूसरे से डिफरेंट है। तो देयर इज नो पॉसिबल, देयर इज इम्पॉसिबल टू सब्ट्रैक्ट और ऐड, इसमें कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। तो बस यहीं पर ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास आज के लिए बस इतना ही। तो इंशाल्लाह रिमेनिंग पार्ट हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं थर्ड पार्ट कंटिन्यू नहीं करवा पाऊंगी, क्योंकि ये जो आपके रिमेनिंग पार्ट है ये अच्छा खासे लॉन्ग है, ठीक है ना, काफी लंबे क्वेश्चन है, जिसकी वजह से टाइम काफी ज्यादा यूटिलाइज होगा। तो इंशाल्लाह इन पार्ट्स को मैं कंटिन्यू करूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह आपके ये जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो क्लास अगर मेरी वीडियो पसंद आई, ठीक है ना, और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। और पे क्लिक करेंगे तो हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। और मुझे दीजिएगा इजाजत नेक्स्ट पार्ट तक के लिए। अल्लाह हाफिज।